अगला प्रश्न है, एक तरफ तो मुरली में कहते हैं कि आगे चल के नंबरवार बिठाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि बोर्ड पर नंबर लिखकर नहीं बतावेंगे, तो फिर नंबरवार कैसे बिठावेंगे? ये भी तो कहते हैं अभी नहीं बिठा सकते, आगे चल अभी अगर बिठावे तो बवंडर हो जावे, आगे चल के बिठावेंगे। इसका मतलब आगे चल करके जब ज्यादा संख्या हो जाएगी सच्चाई के ऊपर चलने वालों की, तब नंबरवार बिठावेंगे। तो फिर वो एक तरह से, तो फिर जब एक तरफ कहा गया है कि वे बोर्ड पे लिख करके नहीं बतावेंगे, तो जब नंबरवार बिठावेंगे तो इसका तो अर्थ ये हो गया कि माने 500 करोड़ का पात्र जो है, पार्ट क्या है वो सबका एक बाबा बताएगा? ये संभव है? फिर तो अपनी आत्मा के पार्ट को वो अपनी आत्मा ही ज्यादा रियलाइज कर सकती है, कोई दूसरा रियलाइज कर सकता है? खुद आत्मा रियलाइज। फिर तो ये जो नंबरवार बिठाने की बात कही गई है, फिर स्थूल, ये तो इन्होंने प्रश्न करने वालों ने जोड़ी है इसका, इस बात से। बिठाने की बात अलग है, पार्ट क्लियर करने की बात अलग है। बुद्धि में बात बैठ जाएगी कि ये फलाना पार्ट है। जिसकी बुद्धि में बैठ जाएगी कि मेरा ये पार्ट है, दूसरा कोई कुछ भी समझाता रहे, वो अपने रास्ते पे चलता रहेगा, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसे रियलाइज हो रहा है वो जिस पुरुषार्थ की गति पे चल रहा है उसमें वो चलेगा, कितने भी हिंड्रेंस आए, हिलेगा नहीं है। रावण के पार्ट को सारी दुनिया थू थू करती रहे, रावण है, राक्षस है, दुष्ट है, चोर है, डकैत है, वो नहीं मानने वाला, वो उसी को ठीक मानेगा। है वो उसी को ठीक मानेगा, उसी को ठीक मानेगा। मैं नहीं होता तो राम क्या होता, राम की क्या वैल्यू, ऐसे संकल्प आएंगे उसको। मेरे होने से ही, मेरे अस्तित्व होने से ही राम की वैल्यू है। उसी में अपनी श्रेष्ठता को साबित करता है, अपनी शक्ति को साबित करता है। Murli's at one point it is said that later on children will be made to sit number wise on the basis of their purusharth that they make. And on the other hand, it is said that Baba will not reveal anyone's part through writing on the board or paper. What is this contradiction? Baba said this is not for now, that Baba will not make children sit number wise at this moment because they will not have firm faith, they will not believe in it. It is about later on. And this question which has been asked, Baba says it is asked by those who have doubtful mind. They should not be, these two topics should not be mixed. To make children sit is one thing and to realize the part is another thing. Baba does not reveal the part of the 500 crore soul, that is the all human souls that are in this human world. Baba will not reveal their part. Giving the example of Ravan, Baba said, no matter what people say, कि Ravan is a thief, he is a bandit, he is a bad character, Ravan will not be influenced by all these things. He'll have only one thought, because if I am there, then is the value of Ram. Without me, if I am there, then only Ram has his own value. Without me, even Ram would have no value. So, is that true? No. This is what Ravan believes. He does not get influenced by the thoughts of people. Just giving an example of Ravan, Baba said the realization of one's own part. This is a different thing, and to make sick people is a different thing. शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा केवल मीठा पार्ट बजाया और राम वाली आत्मा द्वारा मीठों के लिए मीठा और खारों के लिए खारा पार्ट बजाते हैं। तो कुछ ऐसी मीठी आत्माएं भी होंगी जो बाप का खारा पार्ट देखकर डर जाती होंगी, तो ऐसी आत्माओं को क्या करना चाहिए? उनको उमंग उत्साह दिलाना चाहिए। डर किसको होता है? देह अभिमानी को होता है, आत्मा अभिमानी को होता है? देह अभिमानी को होता है। तो देह अभिमानी को आत्मा अभिमानी बनाओ, बाप का ज्ञान मिलेगा तो आत्मा को अपने पार्ट की भी रियलाइजेशन होगा। बाप की पहचान नहीं है तो अपने पार्ट की रियलाइजेशन कैसे होगा? आत्मा को आत्मा का परिचय दिलाओ,
तो देहवान छट जाए। तो क्या ऐसी आत्माओं को बुद्ध धर्म की आत्मा कहेंगे? क्यों, उनको अपने पार्ट का रियलाइजेशन नहीं होता है? रियलाइजेशन तो सभी को होता है, रियलाइजेशन हो जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा। About that Shiv Baba's part is called to be sweet part, and through the body of Ram he plays a salty, that is a khara, what we call part also, and some children get afraid by seeing this part. What is the reason, and would these kind of souls be called of that of Buddha religion? Baba said the souls who get afraid, it is the reason for this is that they are in a body conscious state and not in soul conscious state. So we should make them realize and make them firm in the soul conscious state. And these souls would not be called as Buddha. It is not specifically that these souls will be called as Buddha religion souls, because only after realization that they will understand. So we should make rise their enthusiasm in soul consciousness, so that they get away from body consciousness and realize the knowledge of soul, their soul and Shiv Baba's part. अगला प्रश्न है, अपने